जंग, भूखमरी, पलायन, इन सब के बीच दो भाइयों ने देश से दूर एक रिफ्यूजी कैंप में एक सपना देखा। देश को इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने का सपना। और इस सोच को सच्चाई में बदलने में 2 दशक से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन उस टीम ने इस बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर ये साबित कर दिया है कि सपने की कोई सीमा नहीं हो सकती और उस सीमा तक पहुंचने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टीम के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया अभी उसी टीम की बात कर रही है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम की। और आज इस वीडियो में हम 1839 से लेकर 2024 तक अफगानिस्तान में जो क्रिकेट का सफर रहा है उस पर बात करेंगे कि कैसे जंग के हालातों में भी वहाँ खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। तो हेलो, मैं हूँ स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो 1839 में जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था तो उसके बाद अफगानिस्तान में ब्रिटिश हुकूमत आई। लेकिन हुकूमत अपने साथ वो एक खेल भी लेकर आई थी जिसका विस्तार धीरे धीरे करके देश भर में और पूरी दुनिया में हो रहा था। अफगानिस्तान में क्रिकेट का बीज 19वीं शताब्दी में ही बो दिया गया था। लेकिन वॉर, भुखमरी, अकाली के बीच वहां के लोगों को जिंदगी जीना ही इतना मुश्किल था कि वो क्रिकेट पर क्या ही ध्यान देते। 1919 के थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद 1926 में अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनकर उभरा। लेकिन देश में कई दिक्कतें थी। उस समय भी देश में पलायन का सिलसिला जो था वो जारी था। फिर आते हैं हम 60 साल आगे, 1989 में, जब सोवियत अफगान वॉर खत्म हुआ था। उस टाइम भी पलायन चल रहे थे। लोग पाकिस्तान के पेशावर के रिफ्यूजी कैंप में रहते थे। उस समय खराब हालत के बीच में लोगों के पास एंटरटेनमेंट के काफ़ी कम सोर्सेस हुआ करते थे। उनमें से एक सोर्स क्रिकेट भी था। उस समय लोग खाली समय में रिफ्यूजी कैंप्स में क्रिकेट खेला करते थे और पाकिस्तान की टीम को इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए देखते थे और सुनते थे। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्हें ये बात खलती थी कि उनके देश की अपनी क्रिकेट टीम क्यों नहीं है। वो व्यक्ति थे ताज मालुक, जिन्हें फाउंडिंग फादर्स ऑफ अफगान क्रिकेट भी कहा जाता है। उन्होंने रिफ्यूजी कैंप से टैलेंटेड लोगों को ढूंढा और वहीं से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बनने की कहानी की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 1995 में अफगानिस्तान क्रिकेट फेडरेशन का गठन हुआ, जो बाद में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गया। फिर ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में क्रिकेट की शुरुआत अब सही से हो पाएगी। लेकिन फिर 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री हो गई और उन्होंने आते ही सबसे पहले जिन जिन चीज़ों पर बैन लगाया उनमें से एक क्रिकेट भी था। अभी अफगानी लोगों में उम्मीद जागी ही थी, लेकिन फिर सब खत्म होते दिखाई देने लग गया। फिर 2000 में तालिबान ने कई रिस्ट्रिक्शंस के साथ पुरुषों को क्रिकेट खेलने की मंजूरी दे दी। लेकिन उस समय वहां पर खिलाड़ियों के पास ना तो कोई प्लेग्राउंड था, ना ही कोई रिसोर्सेज, तो वो वहां पर कंकड़ और पत्थर के ऊपर ही प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन फिर 2001 में जब अफगानिस्तान पर अमेरिकन इन्वेजन हुआ और तालिबान का शासन खत्म हुआ, उसके बाद कई लोगों के साथ अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के मन में भी एक उम्मीद जागी कि अब उनकी टीम भी क्रिकेट खेल सकती है। 2001 में ही अफगानिस्तान क्रिकेट को ICC की तरफ से रिकग्निशन मिला। उसके बाद टीम ने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की शुरुआत की और धीरे धीरे करके इस टीम ने एशियन रीजनल क्रिकेट भी खेलना शुरू किया। फिर उसके बाद इस टीम ने कई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेले और उसमें जीत भी हासिल की। अफगानिस्तान की टीम ने 2010 से पहले भी वर्ल्ड कप के लिए कई क्वालिफायर्स मैचेस भी खेले, लेकिन उसमें किसी में भी वो अपनी जगह नहीं बना पाए। लेकिन 2011 में अफगानिस्तान को ICC की तरफ से वनडे इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला मैच जो था वो स्कॉटलैंड के साथ खेला। उससे पहले इस टीम ने कई डोमेस्टिक और T20 इंटरनेशनल मैचेस भी खेले थे। 2012 के बाद इस टीम ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के साथ भी मैचेस खेले और इसका परिणाम भी निकला कि टीम ने 2015 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। हालांकि उस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान में बस एक ही मैच में जीत हासिल कर पाई थी। इस बीच अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के पास प्रैक्टिस करने के लिए सही जगह नहीं थी, जिसमें BCCI ने अफगानिस्तान की मदद की और इंडिया में अफगानिस्तान का होम ग्राउंड भी बनवाया। BCCI के अलावा ICC ने भी अफगानिस्तान में क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 2016 के बाद अफगानिस्तान के पास एक बड़ा चैलेंज था, वो था इंटरनेशनल एक्सपोजर का। उसके बाद टीम ने कई बड़े मैचेस खेले। इसके बाद इंडिया में होने वाला सबसे बड़ा टूर्नामेंट IPL में भी अफगानी जो खिलाड़ी थे उनका सिलेक्शन हुआ, जिसमें उनका प्रदर्शन जो था वो काफ़ी अच्छा रहा। फिर उसके बाद 2017 में अफगानिस्तान को सबसे रेप्यूटेटेड स्टेटस मिला, वो था फुल टेस्ट क्रिकेट स्टेटस का। इसके साथ ही अफगानिस्तान को ICC का फुल मेंबर स्टेटस भी मिल गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं 2019 की तरफ। तो 2019 के ODI वर्ल्ड कप में भी टीम का कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं था। हालांकि टीम के कुछ खिलाड़ियों ने कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छा खेला था। ग्राफ में सब कुछ ग्रेजुअली ऊपर तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन अचानक फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। उस समय भी ये सवाल काफ़ी उठने लगे थे कि क्या इस बार तालिबान क्रिकेट खेलने की मंजूरी देगा, क्योंकि तालिबान ने आते ही कई चीज़ों पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी।
लेकिन इस बार अफगानिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों को संतुष्टि मिली, उनके क्रिकेट पर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन उस पर कई रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगे। लेकिन फिर 2021 में ये खबरें आने लगी कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। ESPN की एक रिपोर्ट के हिसाब से हालात ऐसे हो गए कि वहां के खिलाड़ियों को पूरी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। खिलाड़ियों के साथ कोच, सपोर्टिंग स्टाफ, इन सभी को 30% सैलरी दी जा रही थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने ICC से फाइनेंशियल हेल्प की बात कही थी। उसके बाद कई खिलाड़ियों को देश से बाहर भी जाना पड़ गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम रुकी नहीं और 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें उन्होंने ये साबित किया कि क्रिकेट को लेकर उनका जो पैशन है वो रियल है। इस वर्ल्ड कप में टीम ने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश जैसी बड़ी टीमों को हराया है और अब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में सेमीफाइनल का मैच खेला जाना है। उसमें जीत किसी भी टीम की हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम जो है वो राइजिंग स्टार बनकर उभरी है। अब अफगानिस्तान में कई क्रिकेट क्लब्स हैं और अब तो वहां पर 5 क्रिकेट स्टेडियम भी बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसा रहा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का अब तक का सफर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच होने वाला है उसमें जीत किसकी होगी।